स्टार्ट करेंगे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। इसका मतलब क्या, जब भी हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चालू है, उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, कोई भी बैरियर आ गया, तो उसको बोलते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मतलब अपनी जो कॉन्वर्जेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो कंप्लीट अच्छे से नहीं हो रही है, बीच में डिस्टॉर्शन आ रहा है, बीच में नॉइस आ रहा है। या तो ये इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है, दोनों केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको बोलते हैं बैरियर इन कम्युनिकेशन। अभी बैरियर इन कम्युनिकेशन में टोटल 5 जनरल टाइप्स है। अब वो 5 टाइप कौन से है? सबसे फर्स्ट उन 5 टाइप्स को यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे लिखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। सबसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद सेकंड टाइप जो है वो है फिजिकल बैरियर। इसके बाद थर्ड वाला जो टाइप है वो है मैकेनिकल बैरियर। उसके बाद जो फोर्थ टाइप का है वो है लिंग्विस्टिक बैरियर, मतलब लैंग्वेज वाला बैरियर। और जो फिफ्थ टाइप है, सबसे लास्ट वाला है, वो सोशियो कल्चरल बैरियर है। तो उसको लिखते हैं अभी यहाँ पे। तो ये है 5 मेजर टाइप्स के बैरियर। भी सबसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, सेकंड वाला है फिजिकल बैरियर, थर्ड वाला है मैकेनिकल बैरियर, और फोर्थ वाला है लिंग्विस्टिक बैरियर, और फिफ्थ वाला जो है सोशियो कल्चरल बैरियर। तो ये है 5 टाइप के बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। यहाँ पे जनरली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग कम्युनिकेशन यूज करते हैं उसके बारे में मेन डिटेल में डिस्कस होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल का बैरियर का मतलब क्या होता है? मतलब इंटरनल बैरियर, हम लोग खुद को ही खुद से ही रोक रहे हैं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। इसका मतलब क्या? साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या, हम लोग किसी से बात करने जाते हैं और खुद को ही रोक लेते हैं कि उससे बात नहीं करनी चाहिए, या वो अपने से बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा है। दोनों एक्सट्रीम केसेस में पॉसिबल है। अपने से बहुत ज्यादा बड़ा है, एक तो हायर अथॉरिटी में, एज में, सब में बहुत ज्यादा सुपीरियर है, या फिर अपने से बहुत कम है। तो दोनों जगह की एक्सट्रीम में हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर आता है, उसमें हम लोग उससे बात करने नहीं जाते। या तो सोचते हैं अपने से वो बहुत बड़ा है, अपने को वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या तो सोचते हैं अपने से वो बहुत छोटा है, या फिर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो दोनों जगह होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये अपन खुद को रोकना किसी किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आएंगे साइकोलॉजिकल बैरियर में। अभी तुम लोग खुद से भी एग्जाम्पल सोच सकते हो और उसके बाद इसमें लिख सकते हो। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या? इंटरनल बैरियर होता है, मतलब खुद को रोक लेना किसी सिचुएशन के आगे सामने जाने से पहले। तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें 2-3 एग्जांपल्स काफी हो गए, ऐसे कोई भी सिचुएशन तुम लोगों ने फेस किया रहेगा, कहीं देखा रहेगा, तो वैसे सिचुएशन इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में बैरियर का मतलब लिखना होता है। बैरियर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल। किसी भी कम्युनिकेशन करते टाइम ऑब्स्टेकल आया, नॉइस आया, उसको बैरियर बोलते हैं। फिर ये बैरियर के टाइप लिस्ट करने हैं, और इसमें कोई भी 2 बैरियर पूछ सकते हैं या फिर इसमें से सब बैरियर के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखना पड़ सकता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर कितना है? साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब इंटरनल बैरियर होता है, हम लोग खुद को ही रोकते हैं किसी से बात करने से, तो वो बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में, वो जरा खुद सोचो और उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब क्या? हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, 2 जन बात कर रहे हैं, और बीच में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, बहुत ज्यादा हॉर्न का आवाज आ रहा है या किसी और चीज का आवाज आ रहा है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। जैसे एग्जाम्पल के लिए,
किसी पार्टी में या फिर किसी क्लब में बहुत लाउड म्यूजिक चलता है, और उस लाउड म्यूजिक चलते टाइम दो जन अगर आपस में बात करते हैं तो दोनों को चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ता है, गला फटने तक बात करना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ता है, क्योंकि एकदम लाउड म्यूजिक चालू रहता है। तो उस टाइम पे जो म्यूजिक है वो बैरियर है दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सोच सकते हैं। तो ये है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में और क्या हो सकता है कि किसी इवेंट के लिए हम लोग गए हैं और जो ड्रेसिंग स्टाइल उस इवेंट के लिए पहनना जरूरी था वो स्टाइल हम लोग पहन के नहीं गए, तो वो भी एक फिजिकल बैरियर में आ गया। मतलब अगर किसी शादी में गए हैं या फिर किसी फंक्शन में गए, वहां पे शॉर्ट्स में चले गए, तो वहां पे एक फिजिकल बैरियर जो ड्रेसिंग सेंस का बैरियर आ गया। तो वैसे फिजिकल बैरियर में हम लोग बहुत सारे 2-3 एग्जांपल्स और लिख सकते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करना होता है फिजिकल बैरियर क्या होता है। और क्या हो सकता है फिजिकल बैरियर में, मेन टाइम का भी एक हो सकता है कि टाइम का इशू हो गया, कि मतलब एक टाइम पे दोनों ने डिसाइड किया था इस टाइम पे कम्युनिकेट करेंगे लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन हुआ नहीं, तो एक टाइम का बैरियर भी फिजिकल बैरियर में आ गया। उसके बाद मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? मैकेनिकल बैरियर मतलब कोई जो मशीन चालू थी वो फेल हो गई, जो मशीन को जैसे वर्क करना चाहिए था तो वो वैसी वर्क नहीं कर रही है, तो वो होता है मैकेनिकल बैरियर। मतलब कोई भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और उस काम करने टाइम वो मशीन अपने को यूज करनी है और वो मशीन प्रॉपरली अभी कैलिब्रेटेड नहीं है, तो वो मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहेगी नहीं, जो आउटपुट देगी वो मशीन वो फॉल्टी आउटपुट रहेगा, जो आउटपुट में डिस्टॉर्टेड आउटपुट रहेगा, तो फाइनल आंसर भी अपना डिस्टॉर्टेड आएगा। तो इसका मतलब ये मैकेनिकल बैरियर, मतलब जो जो मशीन का जो टास्क था, जो रीडिंग उसको निकाल के देनी थी वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, इसलिए वो टास्क फुलफिल नहीं कर सकती, वो डिस्टॉर्टेड रीडिंग देगी अपने को। तो ये आता है मैकेनिकल बैरियर। इसके बाद फोर्थ टाइप है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मतलब क्या? और इसमें क्या क्या आएगा लैंग्वेज बैरियर में? मतलब किसी एक पर्सन की लैंग्वेज एक है और किसी दूसरे पर्सन की लैंग्वेज कोई और है, और दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो वो लैंग्वेज बैरियर आ गया, तो लिंग्विस्टिक बैरियर आ गया। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर ही कंसीडर करेंगे कि हम लोग साउथ इंडिया जाते हैं, अपने को अभी यहाँ पे हिंदी आती है, हिंदी आती है, और साउथ इंडिया में जाके हम लोग हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, वहां पे किसी भी लोकल से हिंदी में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो उन लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा। हम लोग कैसे बात कर सकते हैं फिर? वहां पे इशारों में बात कर सकते हैं अगर कुछ चाहिए तो, या फिर कॉमन लैंग्वेज अपने को आनी चाहिए। वहां पे वहां की कॉमन लैंग्वेज जो सब लोग को आती है वो क्या है? इंग्लिश। और यहाँ पे भी इंग्लिश अपने को आनी चाहिए, तो फिर हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना दोनों को एक लैंग्वेज नहीं आती तो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल होगा। तो इसीलिए आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया का कोई है और कोई फॉरेन का है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन में लिंग्विस्टिक बैरियर आ गया। सपोज करते हैं कोई फ्रांस का है, उसको इंग्लिश ही नहीं आती और अपने को यहाँ पे फ्रेंच नहीं आती, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे अपने को इशारों में बात करनी पड़ेगी या फिर गूगल ट्रांसलेट का यूज करना पड़ेगा, तो वहां पे एक लिंग्विस्टिक बैरियर आता है। तो ये होता है लिंग्विस्टिक बैरियर, मतलब सिर्फ लैंग्वेज का बैरियर। और उसमें और कंपनी के हिसाब से सोचे तो ये क्या हो सकता है? कंपनी के हिसाब से सोचे तो सपोज करते हैं कंपनी का जो क्लाइंट है, कंपनी के क्लाइंट्स वो फॉरेन कंट्री के अमेरिका के क्लाइंट्स है, वहां पे टाइम जोन अलग चलता है, यहाँ का टाइम जोन अलग चलता है। मतलब यहाँ पे जब भी सुबह होती है तभी वहां पे रात होती है, यहाँ पे रात होती है तभी वहां पे सुबह होती है। मतलब यहाँ पे किसी का ऑफिस है तो उन लोगों को अमेरिका के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो रात को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम वाला बैरियर है, टाइम इश्यू है, और लैंग्वेज बैरियर भी है, और तो इसीलिए ये लिंग्विस्टिक बैरियर में आ गया। तो टाइम बैरियर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है उस केस में।
और एक लैंग्वेज बैरियर। और लैंग्वेज बैरियर में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर के अंदर एक्सेंट का सबसे बड़ा इशू है, एक्सेंट बैरियर है वहाँ पे। क्योंकि इंडियन इंग्लिश का जो एक्सेंट है और जो अमेरिकन इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो तो अलग अलग है, तो एक्सेंट का सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। और फिर एक टाइम बैरियर है, तो इसमें आ गया ये लिंग्विस्टिक बैरियर। उसके बाद है फाइनल में है सोशियो कल्चरल बैरियर। सोशियो कल्चरल बैरियर मतलब क्या, अलग अलग कंट्रीज होती है, इतनी सारी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिटीज के ईटिंग हैबिट्स अलग है, फूड अलग है, कल्चर अलग है, और बहुत सारी चीजें अलग अलग है। तो वो है सोशियो कल्चरल बैरियर। इसका मतलब क्या, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में जो स्ट्रीट फूड मिलता है वो अलग है दिल्ली के स्ट्रीट फूड से, तो वो भी एक सोशियो कल्चर बैरियर है फूड हैबिट्स में। उसके बाद अगर हम लोग फॉरेन की बात करते हैं, फॉरेन का खाना और इंडिया का खाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर इंडिया के कल्चर में जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है, ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं, और वहाँ के कल्चर के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, वो दोनों में अलग अलग है। तो वहां पे भी एक सोशियो कल्चरल बैरियर आ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में बैरियर आ सकते हैं, जिसको हम लोग सोशियो कल्चरल बैरियर बोलते हैं। अभी ये फूड का क्लोथिंग का ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ये छोटे छोटे बैरियर है, लेकिन ये सब सोशियो कल्चरल बैरियर में आते हैं। तो ये है टोटल 5 टाइप्स के बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, सेकंड वाला है फिजिकल बैरियर, थर्ड वाला है मैकेनिकल बैरियर, फोर्थ वाला है लिंग्विस्टिक बैरियर, और फिफ्थ वाला है सोशियो कल्चरल बैरियर। इसमें अपने को प्रॉपरली हर एक इसमें कम से कम 3-3 लाइन की इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन के साथ क्या क्या होता है। फिर उसके रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए, कि इस सिचुएशन में ये साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे हुआ, इस सिचुएशन में ये लिंग्विस्टिक बैरियर कैसे होगा। इसमें से कोई भी 2 आ सकता है एग्जाम में, फिर उसको एक्सप्लेन करना है अपने को। और बस इतना ही काफी है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।